जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू पारिक ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सलीम के बारे में और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शाहजहां के पूरे परिवार के बारे में और अपना सेकंड पॉइंट होगा शाहजहां ने अपने काल में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था और उसके बाद शाहजहां के समय कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, शाहजहां। शाहजहां का एक और नाम था खुर्रम। शाहजहां के पिताजी का नाम सलीम या फिर जहांगीर और शाहजहां की माँ का नाम था जगत गुसाई या फिर जोधाबाई, जो जोधपुर की बेटी थी। शाहजहां के 4 बेटे थे जिनके नाम दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद था। शाहजहां की एक पत्नी थी जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और यह नूरजहां की भतीजी थी। अब अपना सेकंड पॉइंट आता है शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद और इस शहर में एक किला भी बनवाया था। उस किले का नाम था किला ए मुबारक, जिसे वर्तमान समय में लाल किला कहा जाता है। इसी के अंदर 2 कक्ष बनाए गए थे, दीवान ए आम एवं दीवान ए खास। दीवान ए आम में जनताओं के लिए कार्य किया जाता था, जबकि दीवान ए खास कक्ष में शाहजहां केवल खास लोगों से ही मिला करता था। और दीवान ए खास में शाहजहां ने मयूर सिंहासन भी बनवाया था जिसे फारसी भाषा में तख्त ए तौस कहा जाता है। यह पूरा सिंहासन सोने एवं चांदी से बना हुआ था। इसके अंदर कई अलग अलग प्रकार के हीरे भी लगाए हुए थे, जैसे जहांगीरी, अकबरी और तैमूरी हीरा। और इसी के अंदर भी एक और हीरा लगा हुआ था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। तख्त ए तौस के बनाने वाले का नाम था बे बादल खान। इसी कलाकार ने मयूर सिंहासन बनाया था। और इस लाल किले के सामने शाहजहां ने एक मस्जिद की निर्माण भी करवाया था। उस मस्जिद का नाम था शाहजहानी मस्जिद, जिसे वर्तमान समय में जामा मस्जिद कहा जाता है। अब दोस्तों शाहजहां की बनाई हुई एक प्रसिद्ध इमारत का हम वर्णन करेंगे और उस इमारत का नाम था ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने आगरा के अंदर यमुना नदी के किनारे पर बनवाया था अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम के याद में, जिसको उपाधि मिली हुई थी मुमताज की। वर्तमान समय में शाहजहां और इसकी पत्नी मुमताज दोनों ही की कब्र ताजमहल के अंदर है। ताजमहल के बनाने वाले कारीगर का नाम था अहमद लाहौरी और इसका दूसरा नाम था इसाक खान। तो दोस्तों अब हमने 2 पॉइंट तो कवर कर लिए हैं और अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पॉइंट पर। शाहजहां के समय कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो दोस्तों शाहजहां ने दक्षिण को भी जीतना चाहा था और इसी दौरान शाहजहां ने अहमदनगर पर हमला किया था। अहमदनगर का राजा था उस समय अली कुतुब खान और आखिरी में इसने हार कर शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। इसने अपने राज्य में शाहजहां के नाम से सिक्के भी चलवाए और खुतबा भी पढ़ाया था। अली कुतुब खान का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जुमला। इसने ही शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। अब 1658 के अंदर जब शाहजहां बीमार हो गया था तब इसके चारों बेटों के बीच में भयंकर युद्ध हो गए थे। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपने पास रखा था, यानी दिल्ली एवं आगरा क्षेत्र में। औरंगजेब को इसने दक्षिण का गवर्नर बना रखा था। शाह शुजा को बंगाल का एवं मुराद को गुजरात का इसने गवर्नर बना रखा था। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह ने 52 उपनिषद जो थे उनको फारसी में अनुवाद किया था और उनका नाम रखा था सिर ए अकबर, यानी कि एक महान रहस्य। और इसने एक ग्रंथ की भी रचना की थी जिसका नाम था मज्म उल बहरैन, जिसका मतलब होता है 2 समुंदर का मिलन। दारा शिकोह ने यहाँ पे समुंदर का मतलब बताया है, एक तो हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम धर्म। शाहजहां हर धर्म को मानने वाला एक अच्छा इंसान था। यह हर धर्म की इज्जत करता था। जब शाहजहां के बीमार होने की खबर इसके बाकी 3 बेटों के पास गई थी तब
1658 में पहला युद्ध हुआ। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध शाही सेना एवं शाह शुजा के बीच में हुआ था। इसमें एक तरफ शाह शुजा आया था और दूसरी तरफ मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह शाही सेना की तरफ से आए थे, क्योंकि शाहजहां खुद चाहता था कि दारा शिकोह ही अगला बादशाह बने। और देखते देखते ही दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था भयंकर 1658 के अंदर। और इस युद्ध में विजय हो जाती है शाही सेना की। और फिर इसी साल एक और युद्ध छिड़ जाता है, धर्मात का युद्ध। इस युद्ध में मुराद एवं औरंगजेब आपस में मिलकर शाही सेना पर हमला करते हैं, मगर औरंगजेब ने अपना दिमाग लगाकर शाही सेना के 75% सेनाओं को अपने पक्ष में कर लिया था। इसलिए जसवंत सिंह जी ने बिना युद्ध किए ही वहां से निकल गए। और कुछ समय बाद एक और युद्ध लड़ा जाता है, सामूगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ मुराद एवं औरंगजेब की सेना थी और दूसरी तरफ इस बार खुद दारा शिकोह आया था, मगर दारा शिकोह की बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है और दारा शिकोह अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान चला जाता है। उस समय पंजाब के या फिर यूं कह लीजिए कि सिखों के 7वें गुरु हर राय जी थे, जिन्होंने दारा शिकोह को बचाने के लिए उसकी मदद की थी अफगानिस्तान भागने के लिए। इस तरह 1658 में औरंगजेब ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब ने सबसे पहले अपने पिताजी को नजरबंद कर दिया और अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया था। और इसी दौरान मुराद की भी मृत्यु हो जाती है। यह तीनों युद्ध 1658 में ही लड़े गए थे। अब होता है 1659 में दोबारा युद्ध। यह युद्ध हुआ था औरंगजेब की सेना एवं शाह शुजा के बीच। इस युद्ध का नाम था खजुआ का युद्ध। इस युद्ध में शाह शुजा फिर से हार जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बंगाल की तरफ भाग जाता है, मगर वहां पर कुछ जंगली डाकू मिलकर शाह शुजा को मार देते हैं। इस तरह औरंगजेब के दो दुश्मन मुराद एवं शाह शुजा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब बचता है औरंगजेब का आखिरी दुश्मन दारा शिकोह, जो वर्तमान समय के अफगानिस्तान में था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह से कहकर दारा शिकोह को वापस भारत बुलवाया था और अजमेर के निकट देवराय नामक स्थान पर दारा शिकोह पर हमला कर देता है और दारा शिकोह को औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह औरंगजेब के तीनों दुश्मन मारे जा चुके थे और 1659 में औरंगजेब ने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। इस समय शाहजहां अपने ही किले में नजरबंद थे और अब वक्त आता है सन 1666 का। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो जाती है। शाहजहां ने सोचा था कि मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर काला ताज बनवाया जाएगा, मगर औरंगजेब ने साफ इनकार कर दिया था और शाहजहां को भी आगरा के ताजमहल में ही उसकी पत्नी के पास में ही दफना दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने तीनों पॉइंट्स को कवर कर लिया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।